ललितांबिका, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं भगवती जगदम्बा की कृपा आप पे और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि हनुमान जी की घर में भक्ति कैसे करें। सब्सक्राइबर हैं, उनका प्रश्न है कि भैया हनुमान जी की भक्ति कैसे करें, इस विषय पर एक वीडियो बनाइए। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्वच्छ होकर के स्नान वगैरह से निवृत्त होके अपने घर के मंदिर के पास जाना है। हनुमान जी को यदि आपने स्थान दे रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो एक छोटी सी उनकी प्रतिमा या छोटी सी तस्वीर लाके लाल कपड़े के ऊपर उनको स्थान दीजिए। स्थान देने के बाद उनका पंचोपचार पूजन कीजिए। पंचोपचार पूजन में क्या है, पहले जल छिड़किए, जल छिड़कने के बाद दीपक जलाइए, दीपक जलाने के बाद धूप बत्ती जलाइए, उनको टीका चंदन लगाइए और उनको भोग लगाइए। ये पंचोपचार पूजन हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक उपले को जला के उसको अपने सामने रख लीजिए और उस पर 5 बार घी चढ़ाइए और थोड़ी सी हवन सामग्री, और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, अपने जो मेहंदीपुर में आपकी निरंतर ज्योत जल रही है, जो आपके बालाजी धाम में निरंतर ज्योत जल रही है, उसमें से एक छोटे से अंश में उस अखंड ज्योत का छोटा सा अंश इस ज्योत पर प्रकट कीजिए और आप भोग स्वीकार कीजिए। इसके बाद आपको वो जला लेनी है। उसको जलाने के बाद फिर आपको क्या करना है, 2 लौंग के जोड़े श्री गणपति महाराज के देने हैं, ओम गंग गणपते नमः बोलकर। उसके बाद आपको 2 लौंग के जोड़े भगवान शिव के देने हैं, ओम नमः शिवाय बोलकर। ठीक है, स्वाहा सबके पीछे लगाना है। उसके बाद आपको 2 लौंग के जोड़े अपनी कुल देवी के देने हैं, जो भी आपकी कुल देवी हों। 2 लौंग के जोड़े आपको गुरु के देने हैं, गुरु महाराज के। यदि आपके गुरु हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हैं तो आप ये 2 लौंग के जोड़े भगवान शिव के ही नाम से दे सकते हैं। 2 लौंग के जोड़े अपने इष्ट भगवान के नाम से, जिनको आप प्रेम करते हैं, जिनकी आप भक्ति करते हैं, उनके नाम से। इसके बाद आपको क्या करना है, 5 लौंग के जोड़े भगवान राम जी के देने हैं आपको, ओम राम रामाय नमः स्वाहा। इस तरीके से 5 लौंग के जोड़े, 5 लौंग के जोड़े देने के बाद फिर 11 लौंग के जोड़े आपको श्री बालाजी महाराज के देने हैं। कैसे, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। इस तरीके से आपको 11 जोड़े हनुमान जी के देने हैं। फिर 5 लौंग के जोड़े राम जी के, ओम राम रामाय नमः स्वाहा बोल के आपको देने हैं। उसके पश्चात आपको 1 लौंग का जोड़ा सभी देवी देवताओं के नाम का देना है। आपको बोलना है सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इस तरीके से आपका ये पूर्ण हुआ। इसको पूर्ण होने के बाद फिर आपको, यदि आपके पास गुड़ चने हैं तो गुड़ चने ले लीजिए, लड्डू हैं तो लड्डू ले लीजिए, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो मिश्री के दाने ले लीजिए, पंचमेवा है तो पंचमेवा ले लीजिए, और इनमें से कोई भी वस्तु आपके पास नहीं है तो 2 लौंग, 2 इलायची और 2 बतासे आपको लेने हैं। इस तरीके से हाथ में रखने हैं और आपको बोलना है रोम रोम राम नामधारी श्री घाटा मेहंदीपुर बालाजी सरकार, हे प्रभु महाभोग स्वीकार कीजिए। पूर्ण आहुति के रूप में आपको पहले 2 लौंग लेनी है, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। फिर 2 इलायची लेनी है, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। फिर 2 बतासे लेने हैं, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। इस तरीके से आप वो महाभोग दे देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, बालाजी महाराज इस भोग को स्वीकार करें और मेरे घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है उसका बंधन करें, उसको अपने साथ बांध कर ले जाएं और मेहंदीपुर में ले जाके श्री प्रेतराज सरकार जी को अर्पित कर दीजिए, उनको दे दीजिए, वो उनका बंधन करें और हमारे सारे दुख संकट दूर हो जाएं। इस प्रकार से आपको बालाजी महाराज से प्रार्थना करनी है। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए, आप प्रत्येक दिवस ये कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो मंगल शनिवार ये ज्योत वाला काम जरूर कीजिए, कंडे उपले वाला। और अगर रोज कर सकते हैं तो रोज करिए, नहीं तो मंगल शनिवार जरूर कीजिए। और जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको रोज करना है। वो क्या करना है, आपको सबसे पहले एक राम स्तुति पढ़नी है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, ये वाली जो है ये आपको रोज पढ़नी है। इसके बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जो भी आप रेगुलर पढ़ सकें उस हिसाब से। ऐसा नहीं कि पहले दिन आप शौक में बहुत सारे हनुमान चालीसा पढ़ लें और फिर दूसरे दिन 1-2 ही पढ़ के रह जाएं, ऐसा नहीं। चाहे 1 पढ़ो लेकिन वो हमेशा चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, इसके बाद फिर 1 राम स्तुति पढ़नी है। उसके बाद आपको आरती करनी है। इतना काम आप रोज कर लीजिए, बालाजी महाराज की तरंग प्राप्त होंगी, बालाजी महाराज की सिद्धि प्राप्त होगी, बालाजी महाराज का साथ प्राप्त होगा। ये करके देखिए,
और इसका परिणाम देखिए। व्रत आप रखना चाहो मंगल शनिवार रख सकते हो, नहीं रखना चाहते मंगल रख सकते हैं। अगर व्रत नहीं रहा जाता तो कोई बात नहीं, मंगल शनिवार आपको ये जोत करनी है, जो पाठ बताएं वो आपको रोज करने हैं, और जिस दिन जोत करोगे उस दिन भी पाठ करने हैं। इस तरीके से फिर आरती वगैरह से सबसे फ्री होके बालाजी महाराज को प्रणाम करके जो भी आप कार्य करते हैं वो अपना कार्य कर सकते हैं। तो आज की जानकारी बालाजी की भक्ति पूजा के विषय में थी। यदि आप मंदिर में करना चाहते हैं तो मंदिर में भी इसी प्रकार से होगी, दीपक जला के आप वहाँ भी पाठ कर सकते हैं। जोत आपको घर पे ही करनी है, जोत आप मंदिर में नहीं करेंगे। जो उपले वाली जोत है जिस पर भोग देना है वो भोग आप घर पे ही दोगे, मंदिर में नहीं। मंदिर में आप पान के पत्ते पर रख के उनको भोग दे सकते हैं, चाहे लड्डू का दो, चाहे लौंग इलायची बतासे का दो, चाहे गुड़ चने का दो, चाहे फल फ्रूट का दो, किसी भी चीज़ का दो, वो पान के पत्ते पर रख के आप उनको भोग दोगे। इस प्रकार से आपको भक्ति करनी है। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है, जो भक्त चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी पे, उनको ये लगता है कि कहीं हम चोला गलत तो नहीं चढ़ा रहे, तो आप कमेंट करिए, मैं उस विषय पे भी वीडियो बना दूंगा। तो आज की जानकारी यही थी। देखिए, मैं एक जगह पूजा करा के आया था, सब्सक्राइबर भाई हैं, उनका जो कमेंट था वो मुझे थोड़ा कल रात को लेट मिला था, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। सुबह मुझे पूजा में जाना पड़ा, वहाँ से आने के बाद तुरंत मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, अभी तक मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिन भाइयों ने ये प्रश्न किया था उनको उनका जवाब मिल जाएगा। और बाकी जितने भी बालाजी के भक्त हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं, ये कि उनको भी ये जवाब मिल जाएगा कि किस प्रकार से बालाजी की भक्ति की जाती है। तो आज की जानकारी यही थी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।